आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो मैं महामंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं, ये भी मेरे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और बंगाली मंत्र है। और बहुत ही ताकतवर मंत्र है। इस मंत्र की इच्छा, ऐसे प्रकार की मंत्र की इच्छा हमसे बहुत लोगों ने मैसेज पे, कमेंट पे हमसे किया था। और ये मंत्र हालांकि सार्वजनिक तौर से दिए नहीं जाते हैं, ये बड़ा ही गुप्त रखा जाता है, क्योंकि विनाशकारी प्रलयकारी मंत्र होते हैं। ये सब अच्छे नहीं हैं, ये सब अधर्म कर्म के मंत्र हैं, ठीक है। लेकिन तंत्र में शिकार और शिकारी वाली स्थिति पर ऐसे मंत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, ठीक है। आप बेगुनाह हैं, आपको अनावश्यक कोई प्रताड़ित कर रहा है, आपको पीड़ित कर रहा है, दंडित कर रहा है, और आप मानसिक या शारीरिक किसी भी तौर से उससे परेशान हैं। बहुत लोग आज के ज़माने में, घटनाओं का क्रम अगर देखा जाए तो कितने लोग तो ब्लैकमेल हो रहे हैं छोटी छोटी बातों के लिए, और वो लोग उस ब्लैकमेलिंग का किसी भी प्रकार से प्रत्युत्तर भी नहीं दे सकते हैं, चाह करके भी उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। ब्लैकमेल हो रहे हैं, बराबर काले जाल में फंसते जा रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते ऐसे लोग। या फिर किसी भी प्रकार से, या फिर बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कोर्ट वगैरह में गलत गवाही देने वाले लोग आपसे दुश्मनी निकालना चाहते हैं, आपके प्रति गलत गवाही दे रहे हैं। कोई वकील है, कुछ पैसे खा करके आपसे गलत आपके प्रति वो कर रहा है, ठीक है। ये होता है, ये हो रहा है, और बहुत लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं। जब हमारे सामने पीड़ा दर्द लोग सुनाते हैं तो हमको भी कष्ट होता है, और हमको जब महसूस हो जाता है कि वो व्यक्ति सत्य है लेकिन उसके साथ गलत हो रहा है, तो फिर मजबूरन मुझे ऐसे प्रकार की जानकारियां देने के लिए बाध्य होना पड़ा, ठीक है। ये जानकारी का आप लोग गलत प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे, उसका पाप, क्योंकि ऊपर वाले के पास सबका बायोडाटा रहता है, सबका चिट्ठा लिखा हुआ रहता है, और ऊपर वाले के यहाँ गलत सही सबका प्रकार है, ठीक है। हालांकि मैं ये बात कह देना चाहूँगा कि ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, सब कुछ समय काल परिस्थिति के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवान जब दंडित करते हैं उस दंड का बड़ा अनोखा असर रहता है, ठीक है। आप दंडित करेंगे, जो मंत्र है तो आपके खुद के दंडित करने के लिए, मतलब आप दंड दे सकते हैं किसी को। लेकिन मैं ये कहूँगा, मैं खुद ऐसे प्रकार के मंत्रों का प्रयोग कभी नहीं करता। मैं बस जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग विशेष रूप से पीड़ित हैं, और जो लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं, उन लोगों ने जब हमें मैसेज किया, किसी कारण से ब्लैकमेल हो जा रहे हैं बेचारे लोग, तो उन सभी लोगों के दुश्मनों के लिए मैं ये मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है। इस मंत्र का आप लोग कभी भी गलत प्रयोग नहीं करेंगे, दुरुपयोग हो जाएगा तो उसका पाप परिणाम आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, ये जो मंत्र है, ये देखिए वीडियो स्क्रीन पे आपके सामने ये मंत्र जा रहा है, ठीक है। इस मंत्र का जब आप लोग जब करेंगे, कैसे प्रयोग है, क्या विधि है, कैसे आप अपने शत्रु को पागल कर पाएंगे। आपका शत्रु पागल हो जाएगा। पागल जैसे देखे हैं, अपना खाना अपना पहनना तक भूल जाता है, उसे पागल कहते हैं। ये वही है। बुद्धि विवेक उसकी एकदम जड़वत हो जाएगी, मतलब कुछ भी काम नहीं करेगा, उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा। वो व्यक्ति बुद्धि स्तंभन, जिसकी बुद्धि खराब हो गई, वो कहीं भी सफल नहीं हो सकता, वो फिर मारा फिरने लायक हो जाएगा। ये वो मंत्र है, शत्रु की बुद्धि खराब करने का मंत्र है, ठीक है। तो पागलों की भांति अगर किसी दुश्मन को करना है, सजा देना है, तो ये मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं आप, लेकिन गलत प्रयोग मत करिएगा, ठीक है। ये मंत्र जब भी आप पढ़ेंगे तो बड़े ही करंट वाले स्वर में पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप याद कर रहे होंगे तो ऐसे प्रैक्टिस बनाइएगा कि करंट जैसा आपके मुंह से जब मंत्र निकले तो करंट जैसा हो। यानी कि कैसे, जैसे कि ओम तुरु तुरु हंग घ्रिंग हिंगलाक्षरे, तो ऐसे मंत्र पढ़ेंगे, ये ऐसे करंट की तरह मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र स्वयं सिद्ध है, और जहाँ पर अमुकस्य शब्द लिखा है वहाँ पर बस शत्रु का नाम जोड़ देना है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। हमारे पास जिसका मैसेज आया था, उसको एक महिला ब्लैकमेल कर रही है, ठीक है।
तो इस प्रकार से करंट की तरह मंत्र शुद्ध उच्चारण करते हुए आपको क्या करना है, किसी नदी में जाना है। तालाब नहीं चलेगा, कुआं नहीं चलेगा, और अपने घर में भी नहीं। आप सोचे स्विमिंग पूल में कर ले तो वो भी नहीं चलेगा। नदी का मतलब नदी होना चाहिए, चाहे छोटी नदी हो चाहे बड़ी नदी हो, उससे मतलब नहीं है। नदी में जाना है, नदी में एक डुबकी या कितने भी डुबकी आप स्नान कर लीजिए, अच्छे से नदी में स्नान कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जब कर्म करेंगे तो आप समाज में हट यार, हो सकता है नदी में कई लोग नहा रहे हो उस समय नहीं, समाज से थोड़ा दूर जा करके एकांत में नदी में आप जाएंगे, ऐसे अंजलि में जल उठाएंगे, जैसे पितरों को जल दिया जाता है या सूर्य भगवान को जल दिया जाता है, ऐसे जल उठाएंगे, एक बार मंत्र पढ़ेंगे, अंजलि नदी में छोड़ देंगे, शत्रु का नाम बीच बीच जोड़ते जाएंगे, ठीक है। दोबारा मंत्र पढ़े छोड़ दिए, 21 बार करना है। मात्र 10 या 15 मिनट का ये काम है आपके लिए, 21 दिन करना है। 21 बार मंत्र पढ़ के अंजलि देना है और 21 दिन तक करना है। रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। मुझे आगे की जानकारी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने आपको पूरा बता दिया। इसका प्रयोग गलत मत करिएगा, इसका परिणाम क्या होगा वो आप लोगों के सामने रहेगा। जरूर ये है कि आप अपना अनुभव हमें दे सकते हैं। बाकी इसके बाद की मुझे लगता है कि और कोई जानकारी इस मंत्र के लिए मुझे देना शेष नहीं है। 21 बार मंत्र पढ़ना है, हर मंत्र पूरा होने के बाद अंजलि छोड़ देना है, फिर जल लेना है नदी से, फिर मंत्र पढ़ना छोड़ देना है। 21 बार ही करना है, मात्र 10 या 15 मिनट का काम है, क्योंकि मंत्र ही बहुत छोटा है। लेकिन मंत्र जब आप उच्चारण करेंगे तो करंट की तरह उच्चारण करेंगे, जैसे मैंने उच्चारण करके थोड़ा सा दिखाया है, ठीक है। हालांकि ऐसे मंत्रों को अनावश्यक बोलने की अनुमति नहीं रहती, फिर भी मैंने थोड़ा सा बोल के आप लोगों को एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी ज्ञानात्मक चर्चा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।